कैपेसिटर्स और डायरेक्ट्रिक्स जो स्लैब डालते हैं प्लेट्स के बीच में, आज उसके 4 इंपॉर्टेंट केस करेंगे। आप इसको गौर से देखिए। सबसे पहला केस क्या है कि आपका ये सिंपल कैपेसिटर है जिसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो हमें इतना पता है जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहां डी सेपरेशन है और ए जो है प्लेट्स की एरिया है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा केस कि अब मैंने इसके बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के होता है। के डाल दिया डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो आपको पता है अब यही फॉर्मूला जो है इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा सबसे सिंपल केस हो गया। अब आते हैं दूसरे केस में। ये तो सिंपल केस था। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्लैब है डायलेक्ट्रिक का उसको हम दो पार्ट्स में डालेंगे। आधे को ऐसे फिल कर दिया और बाकी पार्ट को दूसरे स्लैब से दूसरे डायलेक्ट्रिक से हमने इसको फिल कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये डिस्टेंस मेरा मान लो ये टी है, ये या इसको हाफ हाफ ले लेते हैं, सही रहेगा। तो ये मेरा हो गया d/2 और ये मेरा हो गया d/2। ये डिस्टेंस और थिकनेस, बाकी एरिया सेम है। तो क्या होता है कि ये जो अब मेरा दो कैपेसिटर बन गया यहाँ पे, एक्चुअली आपके यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हो गए सीरीज में। ध्यान रखना, एक में हमारा K1 है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरे में K2, तो दूसरा बन गया मेरा K2। अब एरिया जो है हम एरिया यहाँ पे यही लेंगे क्योंकि हमारा पूरा प्लेट यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, बट जो सेपरेशन है वो मेरा हो जाएगा d/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d/2 लिखेंगे और C2 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई d/2। बट हमारा डायरेक्ट्रिक्स भी है इसमें स्लैब, तो K टाइम्स, तो K1 टाइम्स, ये K2 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला टोटल डायरेक्ट्रिक टोटल कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व करेंगे, C1 ये है, C2 ये है, आपका आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से आते हैं इस पे। तीसरे में हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट्रिक्स को कुछ ऐसे भरेंगे, आधा ऊपर भर देंगे और आधा हम नीचे डाल देंगे, 50-50 ऐसे भर देंगे। अब ये जो केस होता है इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे दो कैपेसिटर्स एक्चुअली पैरेलल में हमने बना लिया इस टाइप से, जिसमें हमारा एरिया जो है वो हाफ हो गया क्योंकि ये यहीं तक भरा हुआ है प्लेट के आधा तक, बट सेपरेशन जो है अभी भी दोनों का डी ही है। तो ये मेरा हो गया K1 वाला और ये मेरा हो गया K2 वाला। ये मेरे दो डायरेक्ट्रिक्स, एक K1 और दूसरा K2। तो हम पहले निकालेंगे C1 K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d, और C2 हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2। आप इसको ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने हाफ हाफ में बांटा है, ध्यान रखना। अब लास्ट केस जो करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि हम आधे को भर देंगे एक टाइप डायरेक्ट्रिक से, और जो नीचे में हमारा बचा है उसमें हम आधे को भरेंगे दूसरे टाइप से, और जो बाकी आधा बचा नीचे वाले पार्ट में उसको तीसरे टाइप से। तो यहां मेरा, अब देखो यहां मेरा हो गया ये K1, इसको मैंने भरा K2 से, इसको भरा हमने K3 डायरेक्ट्रिक से। तो अब यहां पे समझना है कि ये कौन सा केस है। तो ध्यान देना, यहां पे हमारे 3 कैपेसिटर हो गए। जो हमारा पहला कैपेसिटर है उसको हमने यहां लिख दिया जिसमें हमने K1 डाल रखा है, जिसका एरिया मेरा a/2 है, ठीक है लिख रहा है, और सेपरेशन मेरा पूरा d है भाई, सेपरेशन मेरा पूरा d है। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला के लिए दो सीरीज कैपेसिटर्स बन गए हैं ऊपर वाले के साथ पैरेलल में। इसका इफेक्टिव फिगर यानी इसका नेट फिगर ये बनेगा, ये मेरा हो गया K2 और ये मेरा K3 वाला, ये मेरा K2 वाला, ये K3 वाला। इसका जो है इसका 2 का इसका एरिया तो हाफ लेंगे और इसका सेपरेशन भी हाफ लेंगे। सिमिलरली इसका भी एरिया हाफ लेंगे, सेपरेशन भी हाफ लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि C1 मेरा क्या होगा। तो C1 मेरा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d इनटू K1, क्योंकि इसमें K1 है। इसमें C2 इसकी बात करते हैं तो K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2 इसमें, तो जल्दी कर रहा हूं मैं, आप समझ लेना। और जो C3 है वो K3 एप्सिलॉन नॉट a/2, इसमें भी d/2। जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसमें एक था ऊपर, बाकी दो नीचे थे, तो C2 C3 सीरीज में है, इसका हम सीरीज में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सपोज C' आ गया C2 C3 से, और ये तो मेरा C1 था ही। अब टोटल क्या हो जाएगा, तो इन C1 और इन दोनों का जो यहाँ पे है, तो फाइनल मेरा हो जाएगा C1 प्लस इसको हमने C' लिखा C' और आपका आंसर आ जाएगा।